रघुवंशी, जिसके बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उनकी माने तो शादी के 2 दिन के बाद ही सोनम राजा रघुवंशी की हत्या करवाना चाहती थी। उन्होंने कहा है कि 11 तारीख को शादी हुई, 13 तारीख को ही सोनम ने राज और उसके दोस्तों को मैसेज भेजकर कहा था कि राजा को मार दो। इसके साथ ही उन्होंने मेघालय सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि सोनम ने मेरे भाई की हत्या की और बदनामी मेघालय की हुई। पुलिस को गुमराह कर रही है, जो कि सोनम के आशिक के द्वारा ये सारा काम रचा गया था, जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो आपकी गलती है ना, जो कि मेरे यहाँ पे राजा की अंतिम यात्रा पे भी आया था। वो उसके सोनम के पिताजी के साथ पीछे खड़ा था और पास में मेरे साले साहब खड़े थे। दूसरे लोगों से मालूम पड़ा है तो राजा के फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे या इसको चैट करके अपने टेक्स्ट मैसेज करके किसी द्वारा राजा को उसने मारने का ऐसा बोला गया था। तो सोनम द्वारा राजा को 13 तारीख के दिन मार दो, ये मुझे आज मालूम पड़ा है। आसम करीब सोनम जो है 2 बार जा चुकी है। ये सोनम ने खुद ने जिक्र करा था और सोनम के भाई ने भी जिक्र करा था। तो हम लोग पिछले साल ही हम लोग पूरा परिवार वहाँ पे गया था। मुझे लग रहा था तो मेघालय सरकार मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा काम नहीं सुन रही है या मेघालय सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से जो हमें वहाँ स्थिति दिखी थी उस टाइम पे, उस स्थिति के अनुसार पे हम लोगों ने मेघालय सरकार को थोड़ा सा हाईलाइट किया। इसके लिए हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं मेघालय सरकार के सामने और सीएम साहब से भी हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम लोगों ने जो भी उस टाइम पे कहा सुना वो स्थिति इसी थी उस टाइम पे। तो मेरे भाई की बॉडी मिलने के बाद में मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा था, तो इसके पीछे षड्यंत्र किसका है, इसके लिए मुझे जो मन में लगा था मैंने वो सारी बातें शेयर करी थी मीडिया द्वारा। बाकी अब मैं चाहता हूं तो मेघालय सरकार जो है मुझे माफ करे। इस बीच आपको बताएं कि सोनम की गिरफ्तारी के बीच में राज कुशवाहा का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। और ये देखिए वीडियो आपके सामने जो बहुत ही हैरान करने वाला है। कुछ दिन पहले का ये वीडियो है। इस वीडियो में राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार का ये वीडियो, जिसमें ये शख्स जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है राज कुशवाहा, वो नजर आया है। राजा के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता भी पहुंचे थे और सोनम के पिता के साथ राज देखिए उन्हें सहारा देता हुआ नजर आया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये शख्स जो इस समय लाल घेरे में आपको नजर आ रहा है, यही हत्यारा है। ये और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम जो इस समय कस्टडी में ली गई हैं। ये वीडियो भी आप देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद समझा जा सकता है कि आरोपी ये हत्यारे बहुत ही बेखौफ और बिना डर के घूम रहे हैं, जिन्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि इनकी धरपकड़ जल्द होने वाली है। तो मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम भले ही अपने किडनैप होने की कहानी पुलिस के सामने सुना रही हो, लेकिन मेघालय पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए सोनम को ही हत्या का मास्टरमाइंड बताया। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। सोनम ने ही करवाई अपने पति की हत्या। मेघालय पुलिस ने खोले सनसनीखेज राज। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी प्लानिंग खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने की थी। मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर राजा रघुवंशी के 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया। तो सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में खुद ही सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस ने हत्या के राज से पर्दा उठाते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए।
मेघालय पुलिस की थ्योरी नंबर 1, सोनम ने रची हत्या की साजिश। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। राज कुशवाहा ने ही सोनम के पति राज की हत्या के लिए सुपारी दी और बाकी 3 हत्यारों आकाश, विशाल और आनंद के साथ हत्या की प्लानिंग की। टेक्निकल सर्विलांस और कई जगहों की सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस सबसे पहले ललितपुर पहुंची। वहां से आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद विशाल और राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। 5वें आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया। That when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. मेघालय पुलिस की थ्योरी नंबर 2, गिरफ्तारियां शुरू होने से घबराई सोनम। मेघालय पुलिस के मुताबिक अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाने के इरादे से सोनम ने उसे हनीमून पर मेघालय चलने के लिए कहा। सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। राज कुशवाहा खुद शिलोंग नहीं गया, बल्कि उसके बाकी 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सोनम की मदद के लिए शिलोंग भेजा। सोनम जानबूझकर अपने पति राजा रघुवंशी को सुनसान इलाके में लेकर गई, जहां पहले से मौजूद 3 कातिलों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम और बाकी 3 हत्यारे असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने एक दिन स्टे किया। अगले दिन चारों ट्रेन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. मेघालय पुलिस की थ्योरी नंबर 3, लगातार राज के संपर्क में थी सोनम। मेघालय पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान उन्हें ये यकीन हो गया था कि सोनम जिंदा है। सर्विलांस के दौरान उन्हें इस बात के भी सबूत मिले कि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच को इसी दिशा में आगे बढ़ाया। सोनम की सास ससुर भी बहू की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हुए, उसके बाद सब कुछ बदल गया। विक्टिम मानी जा रही सोनम विलेन मानी जाने लगी। शिलोंग में हत्या, गाजीपुर में सरेंडर। सत्रह दिन अंडरग्राउंड या अगवा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 किरदार। हत्याकांड की मास्टरमाइंड या विक्टिम है सोनम। कल तक हर किसी को सोनम से सहानुभूति थी। सोनम के सास ससुर भी बहू की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन पिछले 19 घंटे में राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हुए, उसके बाद सब कुछ बदल गया। विक्टिम मानी जा रही सोनम विलेन मानी जाने लगी। मेघालय पुलिस ने सोनम को उसके पति की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बता दिया, जिसके बाद जिस ससुराल में सोनम की आरती उतारी जाती थी, उसी ससुराल में उसके फोटो जलाए जाने लगे। पिछले महीने 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। 9 दिनों बाद यानी 20 मई को दोनों मेघालय के शिलोंग में हनीमून ट्रिप पर गए। हनीमून ट्रिप के 3 दिन बाद यानी 23 मई को सोनम के पति का मर्डर हो गया। 11 दिन बाद यानी 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश मिली। पति के मर्डर के 17 दिन बाद मेघालय से करीब 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में सोनम की लोकेशन मिली। हेलो हेलो
हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है वापस। हाँ खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपवास है तो मैं नहाऊं। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। कल रात 1 बजे सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंची। वो बदहवास थी। उसने ढाबा मालिक से उसका फोन मांगा और अपने भाई को फोन कर अपनी लोकेशन दी। ढाबा मालिक ने आधी रात को एक लड़की को इस हालत में देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी पूछताछ के बाद सोनम को हिरासत में ले लिया। लेडीज आई मेरे से बोले कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। मेघालय पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में सोनम पीड़ित नहीं बल्कि मुख्य आरोपी हो सकती है, जबकि गिरफ्तारी के बाद सोनम ने अपने पहले बयान में खुद को पीड़ित बताया है। उसने कहा है उसे अगवा किया गया था। सोनम के मुताबिक उसे अगवा करने वालों ने गाजीपुर में छोड़ दिया। They committed the murder, but planning and involvement is you cannot rule out Sonam Raghuvanshi. What are the backgrounds of these 3 individuals whom you have arrested, which you have named them? What are the backgrounds? Once they come here, then we will know about their background, educational background. They think that is when they come here. मेघालय पुलिस के दावे को सोनम के माता पिता ने खारिज कर दिया है और अपनी बेटी को बेकसूर बताया है। सोनम के पिता ने दामाद के हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि राजा के पिता ने अभी तक अपनी बहू को बेगुनाह नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि सोनम भी उनकी बेटी है, इसलिए जब सीबीआई जांच से ही इस हत्याकांड में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। सीबीआई की जांच के आपको बोलता हूँ, सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं किसी पे दोष नहीं लगा सकता जब तक ये पूरी जांच ना हो सीबीआई की। सीबीआई जांच करना बहुत ज़रूरी है। वही मेरी बेटी है, मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। क्यों? जब पुलिस पूछेगी सब मालूम पड़ेगा कि कौन दोषी है। राजा की मां को अपनी बहू पर शक तो है, लेकिन वो भी यही कह रही है कि सोनम से कड़ाई से पूछताछ करने से पहले उसका नाम नहीं लिया जा सकता, जबकि सोनम की मां 17 दिन से लापता बेटी के मिल जाने से सुकून महसूस कर रही है। उनका कहना है कि बेटी के मिल जाने से अब राजा की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ जाएगा। क्यों भाग रही थी? सवाल ये भी है ना, सोनम क्यों भाग रही थी? सोनम को आना चाहिए। सोनम के हाथ पहले फोन नहीं लगा क्या किसी का? और अब होके फोन करवाया गया। मतलब किसी लेडीज ने उसको फोन दे के बात करवाई गई, तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि मैं इस ढाबे पे हूँ और भैया से बात करी उसने? आरोप लगा रही शिलंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता। कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दिया, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। जैसे जैसे राजा हत्याकांड में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सोनम शक के घेरे में घिरती जा रही है। अब दोनों पक्षों की आस पुलिस और सीबीआई जांच की मांग पर टिकी है, ताकि राजा रघुवंशी हत्याकांड का सच सामने आ सके। ज्योतिषी अजय दुबे ने राजा हत्याकांड को लेकर एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि राजा की मां ने कुंडली दिखाकर कुछ सवाल पूछे थे। अजय दुबे का कहना है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि राजा की हत्या के पीछे ससुराल वालों का हाथ है।
इस वक्त हमारे साथ में पंडित अजय दुबे हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे। आपसे राजा की माँ ने एक प्रश्नावली जो है वो बनवाई थी कुंडली, क्या कुछ उसमें प्रश्न थे, क्या कुछ चीज़ें सामने आई? देखिए, जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी हमारा लड़का जो है वो तो बॉडी मिल चुकी है जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सोनम के क्या हाल, सोनम किस स्थिति में। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें ये लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता चला था, आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने पूछा कि पंडित जी इसमें कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन इनका साथ है। तब मैंने बोला कि भाई 3 से 4 लोग आ रहे हैं इसमें। फिर आज फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 वो लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। 15। अच्छा, कोई एक महिला सोनम, ये उनके भी वहाँ से भी एक ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई महिला खाते, कोई भी और भी महिला है? हाँ, एक और है, उसकी साजिश है, साथ में मिली हुई है वो भी। मतलब 2 महिला? हाँ, 2। एक तो सोनम हो गई, इसके अलावा एक और कोई महिला है जो शामिल है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप इसमें, एक और नाम सामने आ सकता है? आ सकता है। और टोटल कितने आरोपी? 15 इस पूरे में। क्या लगता है कि अच्छा, दूसरा कि जब आपने देखा तो क्या लग रहा था कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ भाग रही थी, या इसने राजा की जो हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी? हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले इनका पहले से प्लान था। मतलब 11 मई से पहले आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी? बिल्कुल 15 दिन पहले। और राज के बारे में भी कुछ नाम सामने आया था उस घटना में? हाँ, राज का भी आया था उसमें कि इसके साथ शादी होगी और फिर इतने दिन बाद इतना होगा, ऐसा होगा, ये सब हमको मतलब पता चलता। अच्छा, ये सब आपको लग रहा था उस समय कि ये सब चीज थे, ये था कि कोई करीबी है जिसको जानती है, जिसके पीछे ये राजा की हत्या करवाई? सोनम ही साजिश में शामिल है। ये जब राजा रघुवंशी के परिवार को पता चला तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सोनम भले ही ससुराल में बहुत कम समय बिताए, लेकिन उसकी बातें और डिमांड ये दोनों परिवार को अब रह रहकर याद आ रही हैं। अगर परिवार पहले ही शक करता तो शायद राजा जिंदा होता। और वहीं दूसरी तरफ सोनम जिस ढाबे पर मिली, उस ढाबे वाले को अलग कहानी बता रही है। सोनम के मुताबिक उससे लूटपाट हुई और उसकी किडनैपिंग हुई, जिसके बाद उसे गाजीपुर छोड़ा गया और वो बेगुनाह है। रिपोर्ट देखिए। सोनम मिल चुकी है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन उलझती जा रही है अभी भी एक गुत्थी। राजा रघुवंशी के परिवार का बयान और जहां से सोनम मिली उस ढाबे वाले की बातें। राजा रघुवंशी के परिवार को अपनी बहू सोनम पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन जब मामला मर्डर का सामने आया तो पूरी की पूरी कड़ी अब एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, लेकिन कई सवालों को जन्म देकर। पहले राजा रघुवंशी की मां का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो अपनी बहू को कोस रही हैं। जिस बहू को कल तक ढूंढ रही थी, आज उसे देखना नहीं चाहती। तो वहीं सोनम की मां कह रही हैं, जांच के बाद पता चलेगा। ये दर्द 2 माओं का है, एक को अपनी बेटी पर लगे आरोपों का तो दूसरी को बेटे के खोने का। लेकिन सोनम पर शक पहले नहीं, ये शक उठा गिरफ्तारी और पुलिस के खुलासे के बाद। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ। बस सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अच्छा, अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही को किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला, कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से?
कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। 11 मई को शादी के बाद 4 दिन ससुराल रही। सोनम ने ही शिलोंग का टिकट कराया था। शिलोंग जाने का टिकट था, वापसी का नहीं। राजा को सोने की चेन पहनकर आने को कहा था। राजा रघुवंशी की भाभी का कहना है कि सोनम से ज्यादा बातचीत नहीं थी। हनीमून पर दोनों अपने अपने घरों से निकले थे, यानी सोनम अपने मायके से, राजा अपने घर से, और दोनों की मुलाकात हुई एयरपोर्ट पर। का महीना चल रहा था तो हम उसको लेके नहीं आए थे कि अमावस के बाद में लेके आएंगे, तो उनका प्लान पहले ही हो गया, पता नहीं क्या। तो वो वहाँ से चली गई थी एयरपोर्ट पे और राजा अपने घर से एयरपोर्ट पे गया था। अच्छा, शादी होने के बाद विदाई हो कि यहाँ आई कितने दिन थी? 4 दिन। एक तरफ राजा रघुवंशी के परिवार का सोनम पर शक गहराता जा रहा है, तो गाजीपुर में जिस ढाबे से सोनम ने कॉल किया था, उस ढाबे वाले से सोनम ने जो बातें बताई वो अलग इस केस को और घुमा रही हैं। ढाबे वाले के मुताबिक सोनम के साथ लूट हुई है। हाँ, उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा शादी 11 मई के आसपास हुआ था, फिर हम गए थे मेघालय घूमने। उसके बाद उनका मतलब अपहरण कुछ हुआ था। बोल रही थी कि सोना गहना ये जो भी था चोरी हो गया था। उसके बाद उनके पति को उसी जगह मतलब किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी, ऐसे ही बता रही थी। फिर यहाँ पे कैसे हैं उनको ये नहीं पता था।